नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें बेटे ने पिता के इंसाफ को लेकर लड़ाई लड़ी और जीत भी दिलाई। क्या है ये पूरा मामला, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको पहले शुरुआती तौर पर बता दें कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर एक सिपाही के तौर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है और उसके बाद उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते हैं, गुमनाम तरीकों से शिकायत होती है और उन शिकायतों के आधार पर पुलिसकर्मी को पहले सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी हम जानेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस केस के 12 साल गुजर जाने के बाद उन्हीं का बेटा कानूनी लड़ाई लड़ता है, खुद वकील बनता है और कोर्ट में खुद अपने पिता की पैरवी करता है और उसके बाद वो केस जीत जाता है और पिता को नियुक्ति में सरकारी सेवा में बहाल कर दिया जाता है और उनको उमरिया में नियुक्ति दे दी जाती है। खुद अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं और उनके पिता मिथिलेश पांडे को सस्पेंड किया गया था। क्या थी वो वजह, वो हम खुद अभिषेक पांडे से जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे उसने इसको लेकर अपने को तैयार किया और इतनी बड़ी जीत हासिल की। अभिषेक, आपका लोकमत में स्वागत है। अभिषेक, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला था कि आपके पिता को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और कब का मामला था ये? सर, मैं नमस्कार करता हूँ सर लोकमत चैनल के दर्शकों को और सर आपको। सर, ये मामला था 2013 का, जब मैं क्लास 10th में था। तो मेरे पिताजी को सर वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था और एक गुमनाम शिकायत आई थी कि आप इनके पास अवैध संपत्ति है, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से लिया है। बट सर इनकी ऑलरेडी जाँच हो चुकी थी, उसमें अपन सब सब कुछ फिर हो चुका था एंटर, लेकिन फिर भी परेशान करने की नियत से फिर से शिकायत करे गए थे, जिसमें फिर से विभागीय जाँच कंडक्ट करी गई थी। तो हमारे पिताजी को सर उसमें टर्मिनेट कर दिया था और क्योंकि उस समय हमारे पिताजी का तबीयत खराब था, तो उन्होंने विभागीय जाँच में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो एक्स पार्टी करके उन्हें 2013 में टर्मिनेट कर दिया था। उन्होंने अपील करी और मर्सी अपील करी डीजीपी साहब के पास, बट दोनों सर अपील और मर्सी अपील दोनों खारिज कर दी गई थी। सर हमने 2013 में हमारे पिताजी ने श्री महेंद्र पटेरिया सर के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया। जो रिट पिटीशन में सर क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा लंबा समय रह गया और क्या सर उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस थी, हम उस समय क्लास 10th में थे। हमारे बड़े भाई भी भोपाल से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। तो अचानक एक आय जो पिताजी के पास आता था, वो एकदम स्रोत खत्म हो गया, तो हम सब मानसिक थोड़ा-सा पापा को परेशानी होने लगा, हम लोग को परेशानी होने लगा, हमारी पूरी स्कूलिंग इफ़ेक्ट हुई। तो सर आई हैव मतलब मेरा सर एक ड्रीम था कि सर मैं पुलिस में मतलब जाऊँ, बट सर एट द टाइम सर ऐसा हुआ कि मेरे को अब न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ील्ड भी एक ऐसा फ़ील्ड था, वकालत का फ़ील्ड। मैं हर पापा के साथ-साथ बहुत लोगों को दिला सकता हूँ, लेकिन सर मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरे घर में ही इतने बड़े मतलब झटका मिला था, हम लोगों को बड़ा झटका मिला था। तो सो आई मूव फॉर द लिटिगेशन। 10 साल मैंने सर यानी तब बीएल आपकी 10 साल की उम्र थी, यानी 15-16 साल के रहे होगे आप। मैं क्लास 10th में था सर। मैं उस समय 15-16 साल का ही लमसम रहा होऊँगा सर। हम्म, तो सर फिर मैं हम्म। 12th के बाद सर मैंने वहाँ पे एक सर हमारे एक लोकल में सर एक हमारे एडीपीओ साहब हैं, उनके मार्गदर्शन से मैंने सर बीएलएलबी पढ़ाई करी और मैंने बीएलएलबी के बाद सर मैंने डायरेक्ट हाई कोर्ट में आया। फिर हाई कोर्ट में सर मैंने सर्विस मैटर्स ही देखना स्टार्ट किया, ताकि मेरे को सर्विस का थोड़ा ज्ञान हो जाए। फिर मैं सर श्री महेंद्र पटेरिया सर के साथ खुद मिल के और उनके ऑफिस जॉइन किया, और श्री आकाश चौधरी सर हैं जो हाई कोर्ट में सर सर्विस मैटर के अच्छे वकील हैं। मैं उनसे उनके मार्गदर्शन से, और बहुत सीनियर वकील है तो पहले तो के आपने मुझे अग्रवाल साहब। पहले आपने बताया कि आप खुद पुलिस अफसर बनना चाहते थे और फिर वकील बन गए। जी सर, जी सर। ऐसा हुआ था हम्म, सर मेरे साथ, क्योंकि 12वीं के 10th के पहले तक तो हमें पुलिस ऑफ़िसर ही बनना था। लेकिन जब हम्म। लास्ट में जब पता चला कि अब सारी चीज़ें अब तो हमारे वही है, बट ठीक है, बट सर बहरहाल मैंने सर मूव किया वकालत के तौर पर, क्योंकि मुझे अपने परिवार को न्याय दिलाना था सर, क्योंकि एक क्योंकि पापा का पूरा करियर स्पॉइल हो चुका था, एक तरीके से, हम्म। क्योंकि पापा की नौकरी बहुत साल बची थी उस समय। पापा की जैसे अभी 8 साल बची हुई, तो 12 साल पहले तो मान के 20 साल की नौकरी बची थी पापा जी की हमारे। तो उसके बाद सर मैंने हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट में अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैंने सलाह ली, और सर मैंने खुद आर्गुमेंट किया अपने पिताजी के केस में, और 2024 के 17 मई को
पापा का केस हला हुआ, उसी के परिपालन में उसकी प्रक्रिया को खत्म होते हुए सर 4 अप्रैल को मेरे पिताजी को सर 2025 में उनको आमद पुनः उमरिया जिले में पापा को आमद ली गई सर। तो ये क्या पहला मौका था जब आपने केस लड़ा, या इससे पहले आप लड़ते रहे होंगे? प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं ना काफी समय से, और सर जब मैं खुद पिता का केस 2023 लड़ रहे होंगे। जी सर, मैं 2013 से सर वकालत में आ चुका था, क्योंकि सर जैसे मैंने आपको बताया कि रिट पिटीशन में और सर्विस मैटर की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एज पर दी से मतलब जो शेड्यूल और जो नंबर में आने में टाइम थोड़ा लग ही जाता है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब करते हुए उसी बीच में सर मैंने बहुत सारे ऐसे सर्विस मैटर में मैंने अपने सीनियर को असिस्ट भी किया है, और खुद भी मैंने आर्गुमेंट किया है बहुत से लोगों को। मेरे पिताजी के जो मतलब एक साहब मतलब जो उनके विभाग में काम करते हैं, 3-4 लोगों को मैंने बहाली करवाई। जैसे एक व्यक्ति था 2012 में उनका कांस्टेबल की भर्ती हो गई थी, बट उनको फिर भी पुलिस में उनके खिलाफ एक अपराध पंजीबत था 325 का, और राजीनामा हो गया। तो उनको पुलिस विभाग ने उनको लेकिन अभी एट द तक टाइम ऑफ दूसरे, जब दूसरा किसी का केस लड़ते हैं तब तो वो एक क्लाइंट के तौर पर वो केस लड़ा जाता है, लेकिन जब परिवार का ही कोई केस हो और खुद पिता का केस बेटा लड़ रहा हो, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि कहीं गलती ना हो जाए, इस तरीके का कोई भाव आता है सर क्या? सर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर कि जब अपन खुद का अपना केस लड़ते हैं। जैसे ऑल्दो सर ये मेरे पेरेंट्स का केस से बढ़कर ये मेरा प्रतिष्ठा और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा थी सर इसमें। तो सर इसमें हम्म। हुआ क्या था कि जब एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट सर थोड़े हार पैर तो कपते, जैसे मैंने पिछले भी इंटरव्यू मैंने एक जगह बात कही थी कि अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखे होंगे, तो डॉक्टर जो डीन थे उन्होंने उन्हें अपने किसी को कहा था कि अगर मैं अपनी बेटी का इलाज करूंगा तो मेरा हाथ कांपेगा, मैं इसलिए आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। तो उस डायलॉग में सर वही मेरे ऊपर भी सूट करता है ये, क्योंकि अगर आप खुद का काम करते हैं, अपने खुद की चीजों को समझाते हैं, तो आप उस बेहतर को नहीं समझा सकते उस तरीके से। लेकिन सर हमारे हम्म। माननीय उच्च न्यायालय और सभी न्यायाधीश भी बहुत कोऑपरेट करते हैं कि लगता है कि ये जूनियर है और जूनियर है, बहस कर रहा है, तो हमारे जज साहब भी ऐसे मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। वो खुद हम मतलब जूनियर्स को मतलब प्रलोभन देते हैं ताकि वो सीखे और आगे वो हो। तो हमारे जज साहब की मैं मतलब बोल डायरेक्ट तो कि अपन नहीं, बट फिर भी उनकी भी। सर, जी सरकारी वकील की तरफ से कोई आर्गुमेंट वगैरह किए गए हो आपके साथ? सरकारी वकील सर, तो सरकार का तो काम ही है आर्गुमेंट करना। सरकार तो सर वो अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन मानिए हमारा केस क्योंकि स्ट्रांग था, क्योंकि झूठी शिकायत थी और कोई गुमनाम शिकायत था। उनको बुलाया गया था विभागीय जांच में, बट ऐसा पाया गया कि उस पते पर वो आदमी रहता ही नहीं है और उनमें सिग्नेचर हम्म। तक नहीं था। और ऑल दो सर हम्म। इसमें जीएडी का सर्कुलर है कि आप गुमनाम शिकायत में जांच नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई औचित्य ना हो। तो उसका खुद उन्हीं लोगों ने पालन नहीं किया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि आपने इसका पालन भी नहीं किया और इनको नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन दे रिमांड बैक किया था। रिमांड बैक होते होते आज प्रक्रिया खत्म होते सर फिर बाद में इनको फिर ज्वाइनिंग मिलेगी सर। हम्म। तो काफी मेहनत लगी आपको इस तरह के केस पर रिसर्च करने के लिए? कुछ तैयारी आपने की थी क्या? सर मैं तैयारी सर, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी जब ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि मेरे जो हाई कोर्ट के कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो 5-5 10-10 साल की जो प्रैक्टिस जिनकी हो गई है जो सर्विस मैटर में है, क्योंकि सर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है हाई कोर्ट का। ये सारे मेरे दोस्त लोगों ने मदद किया, एक एक जजमेंट उन्होंने खोजा हमारे लिए और सब लोगों ने मदद किया। और मेरे सीनियर श्री महेंद्र पटेरिया सर, श्री ब्रिजेश चौबे सर, श्री आकाश चौधरी अच्छा, सर, ये लेकिन सब लोगों के। अभिषेक, ये क्या उम्मीद आपके पिता को भी थी कि अब वो नहीं केस से बरी हो जाएंगे और नहीं उनको बहाली हो जाएगी? क्या आप जब उनका नहीं बेटा लड़ रहा है तो कोई भरोसा? हम्म। नहीं सर, उनको उनको भरोसा नहीं था कि अब वापस वो नौकरी में आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक तो उम्मीद थी, बट वो उम्मीद हार चुके थे। टू बी फेयर इनफ कि वो उम्मीद हार चुके थे। वो उनका ये भी कहना था कि अब हो गया जो होना था, नया तो नया कोई नौकरी व्यवसाय करते हैं। लेकिन सर मुझे भरोसा था कि मैं इस फील्ड में और मैं अपने पिताजी को करवा पाऊंगा सारी चीजें। तो बट भगवान सर सब ऊपर से देखता ही है। भगवान ने भगवान का आशीर्वाद और सभी अच्छे लोगों का साथ सर हमें इस तो यहाँ पे अभिषेक, पहुंचा दिया। आपने कुछ ऐसा तय किया है कि जिन लोगों के साथ अन्याय होता हो उनकी आप मदद करें, यानी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता या जिनके साथ गलत हो जाता है, कुछ इस तरीके का भाव आपके अंदर आया हो कि आप आने जी वाले सर, समय सर में मैं इस तरीके से कराएं?
सर मैं जब 2023 से जब मैं वकालत के फील्ड में आया था, जो भी सर्विस मैटर मेरे पास आता था, जैसे सस्पेंशन का हो गया, टर्मिनेशन का हो गया, सर मैं उसे इस तरीके से लड़ता था कि ऐसा लगा करता था कि ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो सर मैं पहले भी ऐसे लड़ता था और मैं ये सब मैटर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किया करता हूँ हम्म। और आगे भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने और मेरे परिवार ने जो दुःख झेला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी की सैलरी आना बंद हो जाती है, जैसे 10,000 ही हो, 20,000 ही हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सैलरी, बट जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस, जो अचानक एक सैलरी आना बंद हो जाता है और जो उसके परिवार से सिर्फ वो आदमी नहीं गुजरता, उसका पूरा परिवार गुजरता है उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो आपके दिनचर्या में आपके इफेक्ट कर जाता है और दिनचर्या के साथ साथ आपके मेंटली जो इफेक्ट करता है सर, वो मैं उस पीड़ा को मैं खुद समझ सकता हूँ सर। इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा, फिर कैसे आप लोगों ने पढ़ाई आगे जारी रखी, कैसे सब मैनेज सर किया? मैं जी सर, सर मैं भोपाल, मेरा बड़ा भाई सर भोपाल में, ऑल्दो सर ही हैज़ मूव टू दी भोपाल, और जब पापा नौकरी में थे, तो तभी वो भोपाल जा चुके थे सर, वो मेरे बड़े भाई बीटेक कर रहे थे। तो फर्स्ट ईयर तक तो ठीक है, पापा मैनेज किए, बट वो जब वो सेकंड ईयर में थे, तो पापा टर्मिनेट हो गए थे और मैं 10th क्लास में था। तो सर वो एक डिश टीवी में सर आया करता रहा होगा, डिश टीवी में लाइन जोड़ने का काम किया करता है। तो सर वो जॉब किया करते रहे, 9,000 की उनकी सैलरी थी। तो वो अपनी पढ़ाई खुद, मेरा बड़ा भाई मैनेज किया करता था सर। और फिर उसके बाद सर जब मैं हमारे बड़े भाई फिर हमारे हमें भी दिया करते रहे 11-12 की, और पापा भी थोड़ा बहुत इधर-उधर कुछ करते हुए सर। क्योंकि फिर हम जब आए वकालत करने के लिए आए, तो हमारे बड़े भाई ने मेहनत किया, बट सर उतना सैलरी था नहीं उनका कि वो मेरे को भी और अपने आप को भी। तो सर मैंने खुद भी भोपाल में सर, मैं बजाज कैपिटल में, मैजिक हॉलिडेज़ में, मैंने पेट्रोल पंप में फ्री कारवास का कूपन बाँटा है। और सर मैंने एज़ अ प्रमोटर मैं ब मैजिक हॉलिडेज़ के लिए काम किया हूँ। बजाज कैपिटल में एज़ अ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव मैंने काम किया है सर। और फिर मैं जॉब करते-करते, और फिर मेरा जब बीएलएलबी कंप्लीट हुआ, उस समय सर कोरोना चल रहा था। फिर कोरोना चलते-चलते, तो कोरोना में तो सर मैंने एक एग्ज़ाम आया था एमपीए डीपीओ का। सो सर मैंने एमपीए डीपीओ भी दिया सर, बट मेरा मन नहीं था सर उधर जाने का। ओके, बट एवरीवन वाज़ फोर्सिंग मी टू गो देयर, बट एक मेरा वो लक्ष्य था कि नहीं, मुझे वकालत ही करना है और मुझे अपने परिवार के साथ-साथ अपने आप को भी प्रूव करना है कि अपने हमारे हम लोग गलत नहीं। बिल्कुल अभिषेक, ऐसा था अब सर। अब ये और जानना चाहेंगे कि जब ये कोर्ट का फैसला आया, तब क्या रिएक्शन रहा आपके परिवार का, खासतौर पर आपके पिताजी का? सर मेरे पास जब सर वो ऑर्डर आया, तो सर मैं तो पहले ही बता चुका हूँ सर कि वो जो 12 साल का संघर्ष मेरा और मेरे पिताजी का और मेरी माता और मेरे बड़े भाई का और सर मेरे परिवार का जो संघर्ष था, सर वो मेरे न मतलब एक बार पूरा एक फ्लैशबैक में जाके फिर वापस आ गया सर। मैं मतलब 2-3 मिनट का सर, एक मतलब आँख में आँसू भी थे और जितने भी मेरे साथी थे, सभी लोगों को मैंने धन्यवाद किया। बट सर मैं 1 दिन बाद जब ऑल्दो, क्योंकि मैं जब हाई कोर्ट में था, तो ऑर्डर तो एसपी साहब के माध्यम से हमारे पापा जी के पास पहुँच गया था। तो उस समय तो मैं ज़्यादा पापा का रिएक्शन नहीं देख पाया था, बट जब मैं घर पहुँचा, तो सर जैसे सभी लोगों ने देखा कि सभी आस-पास के मेरे पापा के फ्रेंड्स हो गए और मेरे पड़ोसी हो गए सर, उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। मेरे फादर ने मुझे सर 5 मिनट तक कम से कम गले लगा के रखा। तो सर मैं उस भाव को सर मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, और उनकी आँखें जो नम थी, क्योंकि सर एक पिता का एक आँख में आँसू कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। मतलब कोई भी एक व्यक्ति बेटा अपने बाप की आँख में आँसू नहीं देख सकता। सर वही मेरे साथ हुआ था, लेकिन सर उस दिन मैं अपने पिताजी के खुशी के आँसू देखे थे। तो सर मैं उस भाव को तो सर मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा, और इस केस को कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। भले मैं आगे भगवान के आशीर्वाद से भाई भी कभी भी अधिवक्ता अगर अच्छी मेरी प्रैक्टिस चली, अच्छे-अच्छे केसेज़ आए, लेकिन सर इस केस को आई विल नेवर फॉरगेट फ्रॉम एंटायर ऑफ माय लाइफ। चलिए अभिषेक, आपको बहुत सारी बधाई कि आपने एक मजबूती के साथ केस लड़ा और उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया जो थक हार कर मजबूर होकर हार मान लेते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अपने पिताजी को जीत दिलाई और उनको बहाली दिलाई। और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो मिथिलेश पांडे हैं, जो अभिषेक के पिता हैं, उनको उमरिया में पोस्टिंग मिली है, बहाली मिली है। और एक तरीके से कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है, गलत यदि केस हो जाता है तो उसको लेकर कैसे लड़ा जाता है, उसके लेकर खुद अभिषेक ने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। अभिषेक, आपको बहुत सारी बधाई। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल।